बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान के 6 सवालात जिन्होंने कोहराम मचा दिया है, इस्लामाबाद और पिंडी के आसपास लर्जा तारी है। ये वो सवाल हैं जिनसे कुछ लोगों को, कुछ अफराद को अपने गले के गिर्द फंदा महसूस हो रहा है। इससे पहले मैं आपको वो खत दिखाना चाहता हूं जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने लिखा है। इस मुल्क के इंसाफ के निजाम के मुंह पर एक तमांचा है। एक माँ, एक शहीद की माँ क्या डिमांड कर रही है। फिर मैं आपको बताता हूं कि 9 अप्रैल को जिस तरह रात को 12 बजे अदालतें खुलवाई गई, क्या एक दफा फिर अदालत खुलवा दी गई है इमरान खान के खिलाफ, वो एंड में बात करेंगे। पहले हम ये लेटर देखते हैं। अरशद शरीफ की वालदा लिखती हैं, मैं शहीद अरशद शरीफ की वालदा हूं और मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की अप्रोच है और एटीट्यूड है इस ब्रूटल मर्सिलेस असैसिनेशन की जो मेरे बेटे की नैरोबी केनिया में हुई है, इंसाफ दिया जाए, इंसाफ हो, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यानी वालदा को, अहलिया को और उनके बच्चों को इंसाफ चाहिए। आगे वो कहती हैं, मेरा बेटा अरशद शरीफ अपनी जिंदगी के दौरान खत लिख चुका है आपको, योर ऑनर को, यानी चीफ जस्टिस को, 12 जुलाई 2022 को, टू ब्रिंग इनटू योर नोटिस द थ्रेट्स, जो उनको जिंदगी के लिए खतरात लाहक थे और उनके ऊपर जो बहुत सारी बेसलेस क्रिमिनल केसेस उन पे पूरे मुल्क में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने मल्टीपल एफआईआर करवाई हुई थी, सेडिशन के ग्राउंड्स बनाए हुए थे, उन पर सेडिशन के चार्जेस लगाए हुए थे। On account of this, my शहीद सन was forced, मेरा बेटा इसकी वजह से मजबूर हुआ, फोर्स हुआ मुल्क छोड़ने के लिए 10 अगस्त 2022 को, और उसने दुबई में पनाह ली। मैं खुश थी, मुतमिन थी कि मेरा बेटा अब दुबई पहुंच गया, वो महफूज है और उसकी जिंदगी अब खतरे में नहीं है और वो अपने जो फ्रिवलेस केसेस हैं सेडिशन के, उनसे भी बचा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने यूएई से कहा कि मेरे बेटे को वहां से निकालो, और मेरा बेटा वहां से निकला और फिर कीनिया चला गया क्योंकि अराइवल पे उसको वीजा मिल रहा था, और 2 महीने बाद उसको वहां पे बेरहमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। The real reason of the case are being concealed, which must be brought to limelight, especially in view of the following, यानी जो असल वजह है इसको दबाने की जो कोशिश है कि कीनिया की पुलिस के स्टेटमेंट में 3 से 4 बार तब्दीली आई है। इन्वेस्टिगेशन से बहुत पहले, जब कीनिया की टीम गई भी नहीं थी पाकिस्तान से, फेडरल मिनिस्टर ने ये बातें उन्हें करना शुरू कर दी जिसमें उन्होंने फैब्रिकेटेड कहानियां सुनानी शुरू कर दी इन रिलेशनशिप टू द डेथ ऑफ माय शहीद सन विच आर अवेलेबल ऑन मीडिया रिकॉर्ड, जैसे सोने की स्मगलिंग वगैरह वगैरह जो उन्होंने कहा था। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं एक हाई कोर्ट बनाऊंगा, हाई पावर जुडिशियल कमीशन। हाउएवर, कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज स्टेटमेंट, एक रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा को फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और सारा कुछ वो बना दिया गया है। साफ दें योर ऑनर मेरे बेटे को, और इसको मुतनाज़िया मत बनने दें ये जो केस है। मैं फर्दर रिक्वेस्ट ये करती हूं कि लीगल एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड अपॉइंट अ हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन, ताकि जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है हम फैमिली मेंबर्स की, जो शहीद अरशद शरीफ अलॉन्ग विद द जर्नलिस्ट कम्युनिटी की भी ऑब्वियसली फीलिंग है, वो भी मुतमिन नहीं है इससे। हम में से कोई भी मुतमिन नहीं है जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा है मामला। तो उन्होंने कहा कि एज मदर ऑफ शहीद अरशद शरीफ, मैं योर ऑनर आपसे पूछती हूँ या आपसे कहती हूँ, to save the assassination of my son from becoming a case of dishonesty and political hypocrisy, इसको मुनाफकत और जो political dishonesty है इससे बचाएं। As a Chief Justice of Pakistan, I request you to take notice of this brutal murder and set up a judicial commission consisting of senior judges of the Supreme Court of Pakistan to determine the real motive and identify criminals behind this heinous crime. Only knowing the real motive and criminals and bringing them to justice would end the agony of Shaheed Arshad Sharif's family and his journalist fraternity. Otherwise, I rest my case to Allah subhanahu wa ta'ala, waiting for his justice. I hope my letter receives due attention given the gravity of the case and is not ignored like my Shaheed son's letter written to the authorities informing about threats to his life. This is my first and last letter requesting for justice accordance with law. ये उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। आप करें इंसाफ, नहीं तो मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ। ये एक शहीद की माँ है और माँ की दुआ हो या बद्दुआ हो अर्श हिला देती है। अरशद शरीफ की जान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी इस दुनिया में, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मौत मांगेंगे, ये गिड़गिड़ाएंगे, इनको वो नसीब नहीं होगी जब तक ये अंजाम तक नहीं पहुंचे। अब आते हैं उन 6 सवालात की तरफ जो इमरान खान ने आज पूछे हैं
और जिसकी वजह से चीखें आसमान तक हैं, हर जगह पर लर्जा तारी है। सवाल नंबर 1, वो कौन था? अमेरिका जिससे मुखातिब था, जिससे डोनाल्ड डू मुखातिब था कि वजीर आजम को हटाओ, क्योंकि वजीर आजम तो इमरान खान थे, चीफ एग्जीक्यूटिव तो इमरान खान थे, तो वो कौन था जिससे मुखातिब था डोनाल्ड डू? नंबर 2, वो कौन था जो अरशद शरीफ को धमकियां दे रहा था? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मजबूर किया मुल्क से जाने पे? वो कौन था जिसने उसे दुबई से जाने पे भी मजबूर किया? वो कौन था जो अरशद शरीफ को खामोश करवाना चाहता था, जबकि अरशद शरीफ रजीम चेंज साजिश को बेनकाब कर रहा था? नंबर 3, वो कौन था जो साफियों को धमकियां दे रहा है? वो कौन है जो साफियों को खामोश करवाना चाहता है? वो कौन है जिसको आजादी इजहार से डर लग रहा है? वो कौन है जो मीडिया को इस मुल्क में आजाद नहीं होने देता? और वो कौन है जो हमें आजाद नहीं रहने देना चाहता? सवाल नंबर 4, वो कौन है जिसने 75 साल के सेनेटर आजम सवाती को और डॉक्टर शहबाज गिल जो कि एक प्रोफेसर है उसको टॉर्चर किया, उनके कपड़े उतारे? और वो कौन है जो एफआईए को ऑर्डर दे रहा था? और वो कौन है जो इस्लामाबाद पुलिस को ऑर्डर दे रहा था ये सब करने का? वो कौन है जो नामालूम नंबर से कॉल्स करके लोगों को धमकियां दे रहा है? वो कौन है जो पीटीआई के लोगों को कह रहा है कि छोड़ दो पीटीआई, इमरान खान को छोड़ दो? वो कौन है? अगला सवाल, वो कौन है जिसने हमारे ऊपर चोर मुसल्लत कर दिए और अब हमें कह रहा है कि इनको कबूल कर लो? नाजरीन, ये वो सवालात हैं, इनके जवाबात अगर पाकिस्तानी कौम ने हासिल कर लिए तो हमें हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। और इसीलिए तीसरी चीज की तरफ आते हैं, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो केस एक सुन रहे हैं जी, जो 25 मई को मुबैना तौर पे, क्योंकि हुकूमत ने एक बदनीयती से एक किया हुआ अटेम्प्ट, इमरान खान पे तौहीन अदालत लगवाई जाए जी, कि इमरान खान को कहा था जी आपने H9 तक जाना है, उसने बंदों को कहा आप आगे चले जाओ, रेड जोन में चले जाओ, तो इमरान खान पे तौहीन अदालत लग जाए, यानी कोई ना कोई तरीका। अब जरा आप गौर कीजिएगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी सिर्फ आपको बताने लगा हूं, कोई मेरा तौहीन का इरादा नहीं है। 23 तारीख को जुल्म होता है, 24 तारीख को जुल्म होता है, सिविलियंस के घर में घुसा जाता है, मारा जाता है, औरतों को बच्चों को कोई अदालत नहीं खुलती, यहां तक कि 25 मई को तारीख की सबसे ज्यादा शेलिंग की जाती है आंसू गैस की, कोई अदालत इसलिए नहीं खुलती। ये शेलिंग रात तक नहीं रोकी गई, सुबह तक नहीं रोकी गई, चलता रहता है सिलसिला। साफियों को धमकियां मिल रही हैं, साफी बता रहे हैं कोई एक्शन नहीं। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, कोई एक्शन नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल को नंगा किया गया, कोई एक्शन नहीं। एक साइफर पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस के पास जिसपे पाकिस्तान की कौमी सलामती का दारोमदार है, कोई एक्शन नहीं। मैं यहां गिनना शुरू कर दूं तो लाइन लग जाएगी। मैं 3 चीजें यहां बता देता हूं, अगर ये कर देना चीफ जस्टिस साहब, किसी आजादी मार्च की जरूरत नहीं रहेगी। एक बता दें कि साइफर की तहकीक हो जाए, हमें कुछ सवालों के जवाब दे दें। एक सवाल का भी जवाब मिल गया तो पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा मसाइल की जड़ क्या है। वो कौन था जिसे साइफर में मुखातिब किया गया था कि इमरान खान को हटाओ वरना छोड़ेंगे नहीं? वो कौन था? इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब हमें लेकर देंगे। नंबर 2, हमें ये बता दें वो कौन है जिसने शहबाज गिल और आजम सवाती पे नंगा करके तशद्दुद करवाया? इसका भी हमें आप जवाब दे दें ताकि हमें कहानी पता चल जाए। और तीसरा, अरशद शरीफ को कौन था जो धमकियां दे रहा था? वो कौन था जिसने दुबई से भी अरशद शरीफ को निकाला? इंडिया की तो इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी ना, आप हमें सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, इस कौम के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने असल कल्प्रिट को पकड़ के हमारे सामने ला के रख दिया, पाकिस्तान नया पाकिस्तान बन जाएगा, कानून की बालादस्ती खुद ही कायम हो जाएगी, अवाम कर लेगी कायम, आप ये कर दें। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो सरासर अवाम के साथ ज्यादती है, बल्कि अवाम की तौहीन है। इस टाइम अवाम का सबसे मकबूल लीडर है और आप उसको आप देखें तो सही, आपको नजर नहीं आ रहा कि 25 केस उस पर फ्रिवलस डाले हुए हैं, इधर तौहीन उधर फलाना, ये तोशा वो वाशा, ये क्या चल रहा है? आपको नहीं नजर आ रहा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? उसके बाद आप एक और केस खोल के बैठे हैं, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, एक शहीद की वालदा की फरियाद है आपके सामने। क्या आप बताएंगे शहीद की वालदा को वो कौन था जो धमकियां देता था अरशद शरीफ को? आप नाम बताएंगे उस शख्स का अदालत में? क्या आप नाम बताएंगे उस शख्स का जिसने दुबई में अरशद शरीफ को धमकियां दी और कहा कि निकलो इधर से, यानी यूए की गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया? और अब मैं एक और चीज ऐड करने लगा हूं, अगर यूए की गवर्नमेंट यहाँ के कहने की वजह से अरशद शरीफ को कह सकती है कि 48 घंटे में निकलो, तो फिर तो यूए की गवर्नमेंट ये भी बता सकती है यहाँ वालों को कि यूएई से अरशद शरीफ किधर गया है। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? जो गवर्नमेंट इतनी इन्फ्लुएंस्ड है हमारे कुछ लोगों से कि वो उन्हें बता सकती है कि अभी उसका वीजा मौजूद है लेकिन हम जाते हैं जी, उसको धमकी देते हैं, फिक्र ही ना करो। उनसे एक सवाल पूछा गया होगा कि यहाँ से वो किधर गया, उन्होंने बताया होगा जी यहाँ से तो फ्लाइट लेके वो क्यों नहीं गया है, छुपने का मकसद ही फौत हो गया। और फिर वहां जब बंदा जाए तो ढूंढना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। तो इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा चीफ जस्टिस साहब, और हमें मालूम करके बताएं कि वो कौन है जो यूएई की गवर्नमेंट से राब्ते में था,
जिसने अरशद शरीफ को न सिर्फ निकलवाया बल्कि मेरे ख्याल में मुबैना तौर पर उसी ने मालूम भी किया कि अरशद शरीफ वहां से निकल के कहाँ गए हैं बाद में। इन सवालों के जवाब हमें चाहिए। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।